चलिए सर।
इसलिए आज हम ड्यूटी लगवाएंगे परमानेंट सोशल स्पेशल से बात करके सोशल होना चाहिए एस्टिमेशन लैब का काम हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Today I am going to discuss salt analysis। आपको पता होगा कि 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस में है तो क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का सॉल्ट एनालिसिस, 8 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई एसिडिकल which is called anions and basic radicals that is cations in the given inorganic sample। जो इनऑर्गेनिक सैंपल दिया हुआ है उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा केटायन है, कौन सा एनायन, कौन सा है बेसिक रेडिकल या कौन सा है बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल को हम लोग एनायन कहते हैं एंड बेसिक रेडिकल को हम लोग केटायंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल you are provided ammonium chloride NH4Cl, आपको आइडेंटिफाई करना होगा बिना बताए कि इसमें कौन सा केटायन है और कौन सा एनायन है। ये होगा 8 मार्क्स का, 4 मार्क्स का केटायन का टेस्ट, 4 मार्क्स का एनायन का टेस्ट, ये करना होगा। सो डियर फ्रेंड्स, कॉमन प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्ट एनालिसिस to find the unknown sample is to dissolve in water to make a solution and then test for the solution ions present in it। पहले बना लो उसको सॉल्यूशन को और सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट होगा उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। There are separate methods for detecting cations and anions separately। So I am going to discuss first a step. The first step of salt analysis is the preliminary test। पहला टेस्ट में preliminary test। Preliminary test consists of first physical appearance। Physical appearance में आपको करना है कलर का टेस्ट और स्मेल का टेस्ट। जो सॉल्ट दिया रहेगा उसका सबसे पहले देखना है कलर क्या है, व्हाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, व्हाटएवर में भी कुछ भी हो सकता है, उसका देखना है कलर क्या है करना है। और स्मेल कैसा उसका है उसको थोड़ा सा लीजिए, सॉल्ट को हाथ में पानी मिलाइए, स्मेल लीजिए, पता चल जाता है। कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो होते हैं स्मेल वाले। फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं, that means you must know that some salts you can say that like sodium sulfide, sodium nitrite, potassium nitrite, इनका कलर होता है डीप येलो। कुछ सॉल्ट का जो टेस्ट होता है पॉइजनस होता है उसको डायरेक्ट हम नहीं ले सकते हैं स्मेल के रूप में, टेस्ट के रूप में। फॉर एग्जांपल salts of arsenic and mercury are too much toxic कह सकते हो आप। कुछ ऐसे salts होते हैं जो आप हाथ से टच नहीं कर सकते हैं, वो काफी क्रोसिव होते हैं, आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है वो। So dear students, at first I am going to discuss regarding the color and smell, that is the physical appearance of the given salt। नोट करना इस चीज को हम बता रहे हैं। सो कलर में if the given salt is blue or bluish green it may be Cu2 plus। जो सॉल्ट दिया गया है अगर ये सॉल्ट ब्लू है या ब्लूइश ग्रीन है it may be Cu2 plus। if the salt given is light green थोड़ा
Hello. If the given salt is dark brown, that is Fe3 plus, ये हो सकता है फेरिक आयन. लाइट ग्रीन फेरस आयन, डार्क ब्राउन फेरिक आयन. अगर ग्रीन है Na2 प्लस, निकल का साल्ट होगा. अगर पिंक है कोबाल्ट का साल्ट हो सकता है CO2 प्लस. अगर लाइट पिंक है फ्लेश कलर कह सकते हो या अर्थ कलर कह सकते हो Mn2 प्लस, लाइक दैट. तो इस बेसिस पर, कलर के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सॉल्ट कौन सा हो सकता है. सेकंड, स्मेल. डिफरेंस, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द गिवन सॉल्ट बिटवीन योर फिंगर्स. फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए एंड रब विथ ए ड्रॉप ऑफ वाटर. और उसको थोड़ा सा पानी मिला के रब करके उसका स्मेल लीजिए. इफ अमोनियाकल स्मेल इज ऑब्जर्व्ड, द सॉल्ट मे बी अमोनियम NH4 प्लस. जो वेरी कॉमन सॉल्ट होता है अमोनियम का, ये आता है जो जीरो ग्रुप में. इसका भी टेस्ट बहुत सिंपल है. So if the smell of salt is ammoniacal, it may be NH4 plus. अगर स्मेल है सॉल्ट का विनेगर की तरह, it may be acetate ion CH3COO minus. If a smell observed like rotten eggs, it may be S2 minus, सल्फाइड आयन हो सकता है. फिर रिपीट करें, हमारा ध्यान दिया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेना है, एक ड्रॉप पानी मिला के उसको रब करके स्मेल लेना है. अगर अमोनिया का स्मेल आता है तो सॉल्ट है अमोनियम आयन NH4 प्लस. अगर विनेगर लाइक स्मेल आता है देन एसिडेट आयन. इफ स्मेल लाइक रॉटन एग्स, सड़े अंडे की तरह स्मेल आता है, सॉल्ट में भी सल्फाइड आयन S2 माइनस आयन याद रखना है. डिफरेंस, कुछ सॉल्ट की टेंडेंसी होती है जिसे कहते हैं डेलिकेसेंट. डेलिकेसेंट मींस का मतलब होता है अगर सॉल्ट को आप बॉटल में रख दो, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. कुछ सॉल्ट को एटमॉस्फेयर रखने के बाद वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है. इट मींस दे मस्ट हैव डेलिकेसेंट प्रॉपर्टी. तो अगर सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को और पेस्ट लाइक हो जाता है, इट बिकम्स पेस्ट लाइक. इफ कलर्ड होता है, मे बी कॉपर नाइट्रेट हो सकते हैं, ये फेरिक क्लोराइड हो सकता है. और अगर कलरलेस है तो जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड मे बी. ध्यान देना है. फिर बता रहा हूं मैं, सॉल्ट कॉपर में रखिए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा वो, और पेस्ट लाइक अगर बन जाता है, उसमें भी अगर कलर्ड है और अनकलर्ड है, दो चीज मिलेंगे. अगर कलर्ड है तो सॉल्ट में भी क्यूपिक नाइट्रेट, फेरिक क्लोराइड. अगर अनकलर्ड है तो जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड्स हो सकता है. तो इट इज द फर्स्ट कंडीशन है इसका, फिजिकल अपीयरेंस में कलर एंड स्मेल का. डिफरेंस, सेकंड टर्म है ड्राई हीटिंग टेस्ट. आप सेकंड टेस्ट में सॉल्ट में क्या हुआ है उसका ड्राई हीटिंग टेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सॉल्ट ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट को लीजिए इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब. ड्राई हीटिंग टेस्ट के लिए सॉल्ट को स्मॉल अमाउंट को लेते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और इसके बाद इसको हीट करते हैं. हीट करने के बाद क्या क्या चेंजेस आता है उस बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन सॉल्ट कौन सा मेरा, इसमें कौन सा केटायन कौन सा एनायन होता है. फर्स्ट मैं बता रहा हूं गैस इवॉल्व.
कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको हीट करने के बाद गैस निकलते हैं। अगर कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस है तो ये हो सकता है CO2 गैस। याद रखिएगा, अगर कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस है तो इट मे बी कार्बोनेट और ऑक्जेलेट आयन, CO3 2- हो सकता है एंड C2O4 2-। अब सॉल्ट को गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद कलरलेस और ऑडरलेस गैस निकल रहा है, CO2 गैस, which turns like water milky। याद रखिएगा, CO2 गैस का टेस्ट क्या होता है? It turns like water milky। ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। It means the gas so involved is CO2 gas। नेक्स्ट बात है बालक, अगर गैस कलरलेस है बट उसके साथ ऑर्डर है, स्मेल है, तो ये हो सकता है H2S गैस, SO2 गैस, HCl गैस, ये सब हो सकते हैं। If H2S गैस evolved, its smell होता है just like rotten eggs, which lead acetate paper black, it must be sulfide ion। याद रखिएगा, अगर उसमें से सड़े अंडे का स्मेल आ रहा है जो लेड एसिटेट पेपर को बदल देता है ब्लैक में, सल्फाइड आयंस में बी। इफ smells like burning sulfur which turns potassium dichromate paper green, वो होता है SO2 गैस। इसका मतलब है तो गिवन सॉल्ट उसमें SO3 2- प्रेजेंट है, सल्फाइड आयन प्रेजेंस है। HCl गैस निकलता है with pungent smell, white fumes with ammonia and white precipitate with AgNO3 solution। The salt या ions must will be Cl-, क्लोराइड हो सकता है। इसका टेस्ट है बालक कि क्लोराइड जो आयंस का स्मेल पंजेंट होता है और सिरोन नाइट्रेट को मिलाने के बाद ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है AgCl का। इसका मतलब है कि द एनायन जो प्रेजेंस है वो है Cl-। अगर इसमें से विनेगर लाइक स्मेल आ रहा है, it may be acetate ion, CS3COO-। अगर अमोनिया का स्मेल आ रहा है जो नेशनल रिएजेंट मिलाने के बाद ब्राउन कर दे। ये सुनिए बालक, अगर अमोनिया का स्मेल आ रहा है, टेस्टी को ऊपर से एक पेपर टुकड़ा से कवर कर दो और एक ड्रॉप डाल लो आप नेशनल रिएजेंट्स। अगर नेशनल रिएजेंट टर्न्स ब्राउन हो जाएगा वो, इसका मतलब है कि NH4+ अमोनियम आयंस प्रेजेंट वहां पर है। अब हम बता रहे हैं कुछ कलर्ड गैस का ध्यान रखना है। NO2 गैस होता है जिसे कहते हैं आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडिश ब्राउन होता है और ये फेरस सल्फेट सोल्यूशन को बदल देता है ब्लैक में, तो ये नाइट्रेट हो सकता है और नाइट्राइट आयन हो सकता है। Cl2 गैस निकलता है जो ग्रीनिश कलर का होता है, ये स्टार्च आयोडाइड पेपर को टर्न्स करता है ब्लू में, क्लोराइड आयन हो सकता है। रेडिश ब्राउन जो स्टार्च पेपर को ऑरेंज बदल दे, ब्रोमाइड आयन, और डार्क वायलेट जो स्टार्च पेपर को ब्लू बदल दे, आयोडाइड आयंस। इस तरह से हम लोग हेलाइड का टेस्ट करते हैं, हेलाइड आयंस का, Cl- का, Br- का, I- का। I again repeat this test for halide ions। Cl2 गैस बताया मैंने, ग्रीन येलो, जो टर्न कर सकता है स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू में, Cl-। Br2 वेपर जो रेडिश ब्राउन होता है
और स्टार पेपर को ऑरेंज येलो बदल दे, Br माइनस। आयोडाइड वेपर जो होता है डार्क वायलेट, जो बदलता है स्टार पेपर को ब्लू में, ये होगा आयोडाइड आयंस कन्फॉर्म। नाउ I am going to third test, that is called charcoal cavity test. थर्ड टेस्ट है बालक चारकोल कैविटी टेस्ट। इसके लिए चारकोल के पीस पर उसमें थोड़ा सा कैविटी बना करके उसमें सॉल्ट को रखा जाता है और उसके ऊपर से ब्लू पाइप को रिड्यूसिंग फ्लेम से वहां पर अगर फ्लेम लाते हैं, क्या चेंजेज होता है उस बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं। इसका नाम होता है चारकोल कैविटी टेस्ट। फिर सुनिए मैं क्या बताया। चारकोल के पीस लेते हैं, उसमें थोड़ा सा कैविटी बनाते हैं और उस कैविटी में रखते हैं, हम स्पेशली कह सकते हो सॉल्ट को ज्यादा अमाउंट लेकर के। अगर फ्लेम रिड्यूसिंग फ्लेम को ब्लो पाइप के थ्रू हम डालते हैं कैविटी पर जिसमें सॉल्ट रखा हुआ है, तो जो क्या क्या कलर चेंज होता है उस बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं आयंस को। ये स्पेशली होता है कैटायंस के लिए, इसे कहते हैं बेसिक रेडिकल, ध्यान रखिएगा। अगर हॉट गर्म करने के बाद येलो रहे और कोल्ड होने के बाद व्हाइट बन जाता है, ये होगा Zn2+। गर्म में ब्राउन रहेगा, कोल्ड में येलो होगा, Pb2+। व्हाइट रेसिड्यू बना देता है तो बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस हो सकते हैं। और जब ब्लैक कर देता है तो डेफिनेट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में ध्यान रखना है। सो टू ऑब्टेन ए रिड्यूसिंग फ्लेम विद द हेल्प ऑफ माउथ ब्लो पाइप, make the Bunsen burner flame luminous by closing the air holes of the burner and keep the nozzle of the blow pipe just outside the flame and blow gently onto the cavity. इसी का नाम होता है चारकोल कैविटी टेस्ट। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, फ्लेम टेस्ट कह सकते हैं आप। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट का भी तरीका है बालक। कुछ सॉल्ट्स को हम रिएक्शन करवाते हैं कॉन्क एसिड के साथ, बनाता है क्लोराइड्स। दैट क्लोराइड्स आर वोलाटाइल होते हैं इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में, और ये वेपर्स जो होते हैं अलग अलग कलर देते हैं फ्लेम के साथ। उस बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सॉल्ट हो सकता है उस फ्लेम के बेसिस पर। तो फिर सुनिए, अगर ब्रिक रेड कलर देता है खुले आंख से, कैल्शियम 2+। क्रिम्सन रेड देता है स्ट्रोंशियम 2+। ग्रीन देता है बेरियम 2+। ब्राइट ब्लू देता है Cu2+। ग्रीन है Zn2+। और अगर डल ब्लैक कह सकते हो, ब्लूस व्हाइट है तो कोबाल्ट प्लस। ये सब टेस्ट हुआ इनका जानने का। इसके बाद है बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड टेस्ट में हम लोग प्लेटिनम के वायर के थ्रू बोरैक्स रख करके टेस्ट करते हैं। प्लेटिनम वायर वहां पर अलमीरा में पतला सा है ना, इतना बड़ा रहता है नहीं है। ठीक है बालक। सो प्लेटिनम वायर के थ्रू उस वायर को लूप बना लेते हैं और उस लूप पर डालते हैं सॉल्ट्स को और बोरैक्स के साथ उसको हिट करते हैं। ठीक है, कैसा कलर देता है उस बेसिस पर हम लोग पहचान लेते हैं कि ये सॉल्ट क्या हो सकता है। दैट्स कॉल्ड बोरैक्स बीड टेस्ट। एंड लास्ट है डाइल्यूट एसिड टेस्ट। इस बेसिस पर हम लोग रिएक्शन करा करके टेस्ट करते हैं कि कौन सा सॉल्ट हो सकता है। अब आपको हम बता रहे हैं वन बाय वन, बारी बारी से। सबसे पहले मैं बता रहा हूं
कार्बोनेट आयन के बारे में वो जान लीजिए। At first, I am going to discuss carbonate ion, that is CO3 2 minus. बालक ये कार्बोनेट कैसे है? CO3 2 minus। कार्बोनेट कैसे? देखो कार्बोनेट टेस्ट के लिए क्या करते हैं बालक, सबसे पहले कि जो गिवन सॉल्ट है उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के, ठीक है। कार्बोनेट सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है, एक जैसे तो सोडियम कार्बोनेट होगा वहां पर, और एक टेस्ट ट्यूब लाइए सोडियम कार्बोनेट या कोई कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट रखा होगा या बाइकार्बोनेट लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट हम आपको दिखा रहे हैं बालक, वो वाटर में सॉल्युबल होता है। सबसे पहले इसमें डालते हैं हम एसिड। एसिड डालने के बाद एफरवेसेंस होता है बालक, सनसनाहट होता है और कलरलेस गैस निकलता है। अगर इस गैस को हम लोग लाइम वाटर में पास करते हैं तो ये मिल्की हो जाता है। ये कंफर्म करता है कि जो गैस निकला वो है CO2 गैस। और CO2 गैस कहां से आया? कार्बोनेट से। सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट फॉर कार्बोनेट एनायन। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। सॉल्ट लीजिए, पहले उसको कलर नोट कर लीजिए, डिजोल्व कर लीजिए पानी में, टेस्ट डाल करके सभी टेस्ट कर लीजिए। डालू टेस्ट का बोतल होगा वहां, टेस्ट का, हाँ टेस्ट तो यहाँ है। ऐसी है डालू टेस्ट कोई लाभ नहीं, इसका सोचना नहीं है। हाँ ये है। हाँ डियर फ्रेंड्स देखो, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट। डियर फ्रेंड्स ये देखिए आपका है सोडियम कार्बोनेट। फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं CO3 2 माइनस के लिए। इसको देखेंगे कलर आपका, तो यही होता है। पेपर पर दिखाएं इसको, टेस्ट में दिखाते हैं। देखिए ये आपका है कार्बोनेट का टेस्ट मैं कर रहा हूं। इसमें लिया मैंने सोडियम कार्बोनेट। बालक इसका कलर देखिए व्हाइट है, क्रिस्टल टाइप का है ये, और इसके नीचे सॉलिडिटी देखिए। इसको मैंने वाटर में सॉल्युबल कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, दिखा दे रहा ना। देखो बालक ये डिसॉल्व हो गया वाटर में। तो फर्स्ट फिजिकल अपीयरेंस कलर देखना इसका है, इसके बाद देखना है कि वाटर सॉल्युबल है कि नहीं, या कंप्लीट सॉल्युबल है। देख लीजिए सॉल्युबल हो गया। नेक्स्ट बता रहे हैं, अगर इसके सॉल्ट पर ड्राई टेस्ट पोजीशन में अगर डालेंगे एसिड, एफरवेसेंस होगा, और एफरवेसेंस के बाद जो गैस निकलेगा उसमें अगर लाइम वाटर पास करेंगे इट टर्न्स मिल्की। ये इंडिकेट करता है कि द गिवन सॉल्ट क्या है? कार्बोनेट है, क्योंकि इसी कार्बोनेट से हमारा बन रहा है क्या चीज? CO2 गैस। देखो बालक एफरवेसेंस होगा यहां पर, देखो एफरवेसेंस हो रहा है, बात क्या कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एफरवेसेंस। हम आगे रिपीट करें बालक,
देखिए एफरवेसेंस हो रहा है ऊपर की ओर, देखो एफरवेसेंस हो रहा है यहां पर, दिखाई दे रहा है, और इधर है, ठीक है। फिर मिला रहे एसिड को, देखो ऊपर फेंक रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है एफरवेसेंस। डिजॉल्व हो गया, कंप्लीट डिजॉल्व हो गया। ये जो गैस निकल बालक CO2 इसको लाइम वाटर से पास करेंगे, ये हो जाएगा आपका मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा सॉल्ट है वो कौन सा है, यह है सोडियम कार्बोनेट का, कार्बोनेट आयन का टेस्ट हुआ। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट का सकते हो आप इसको। मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट के लिए बालक क्या करते हैं, लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में, स्पैचुला से बनाते हैं सॉल्यूशन इसका और डालते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। When this carbonate solution mixed with magnesium sulfate, white precipitate is obtained, which confirms the presence of carbonate ion CO3 2 minus। तो ये कार्बोनेट आयन के लिए आपका ये दो टेस्ट याद रखिएगा, एक बताया मैंने वाटर डिसॉल्व करके, दूसरा बताया HCl H2SO4 टेस्ट, CO2 गैस निकला, एफरवेसेंस हुआ, लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, कार्बोनेट कंफर्म हो गया। और थर्ड बताया मैंने मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, ऐड किया मैग्नीशियम सल्फेट, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो गया, इट मींस कार्बोनेट कंफर्म्ड। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट फॉर carbonate radical CO3 2 minus. Next, I am going to discuss test for sulfide ions. Second है हमारा test for S2 minus sulfide ion। क्या रखना है, टेस्ट फॉर सल्फाइड आयंस। सल्फाइड आयंस के टेस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इसमें रखा हुआ है, डिब्बा होगा, दिखाया था बच्चों को। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट को लेते हैं हम एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, उसको पानी मिला करके बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में इस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का दिखा देते हैं, इस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इसका बनाते हैं सॉल्यूशन और मिला देते हैं। अगर पर्पल या वायलेट कलर आता है, सल्फाइड आयंस कंफर्म्ड। Take a small amount of salt in a test tube, make solution and add sodium नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के ऐड करने के बाद अगर पर्पल या वायलेट कलर
purple or violet color is appeared, it means the given salt must contain sulfide ions. That is called sodium nitroprusside test. That is called sodium nitroprusside test. Second है lead acetate test. Lead acetate test. Lead acetate CaCO whole twice Pg. This is the formula for lead acetate. Distance a small amount of salt लेते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में, बनाते हैं उसमें हम सॉल्यूशन और मिक्स करते हैं लेड एसीटेट को। सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस लेड एसीटेट सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन आयत का किया लेड एसीटेट सॉल्यूशन। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट appear, the given salt must be sulfide ions. एक और बता रहे हैं कैडमियम कार्बोनेट टेस्ट, थर्ड एक और है इसका। सल्फाइड के लिए है कैडमियम कार्बोनेट टेस्ट। देखो बालक, सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उस सॉल्यूशन में मिलाते हैं कैडमियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। इफ salt is taken in test tube, make it solution and add cadmium carbonate solution. If yellow PPT appeared, the salt must be sulfide ion. ध्यान रखना है। तो ये सल्फाइड के लिए एक टेस्ट बताया हमारा, क्या करना है, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट, जो सॉल्यूशन मिलाने के बाद पर्पल और वायलेट कलर देता है, सल्फाइड कंफर्म। सेकंड, लेड एसीटेट टेस्ट, टेक सॉल्यूशन and add lead acetate. If black precipitate appeared, the given salt must be sulfide ion. And third है कैडमियम कार्बोनेट टेस्ट। इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन में मिलाते हैं कैडमियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। अगर येलो प्रेसिपिटेट होता है, the given salt must contain sulfide ion, S2- ion। तो दो टेस्ट बताया मैंने, कार्बोनेट का और सल्फाइड का, नाइट्रोक्साइड और सल्फाइड का। सल्फाइड का सोडियम सल्फाइड में सल्फाइड